Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your SST teacher from Smart Indian Model School. So, students, as you know, I have already started a chapter third, Nazism and the Rise of Hitler. Okay, इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जर्मनी के बारे में बताया, बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और इसमें हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो बर्थ ऑफ वेमार था तो उसके बारे में कंडीशन बताई थी, प्लस उसके साथ साथ वहाँ पे क्या असर पड़ा था ये हमने एक्सप्लेन किया था कि जब जर्मनी में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हुई थी तो वर्साइलीज में किस तरीके से जर्मनी को एक इंसल्ट का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी। और हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे कि जो जर्मनी की बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो जर्मनी हार चुकी थी। इसको पेज नंबर आप 51 पे देखिएगा, जो लाइक रेडिश कलर है, लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, इसको देखिएगा 1914 में जो जर्मनी से ले लिए गए थे कुछ, ठीक है ना। इसको आप देखिएगा, कलर को मैं दिखाऊंगा आपको, ले लिया गया था। तो जर्मनी को बहुत बुरी ट्रीटी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से सब लोग जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। अब एक तरीके से बर्थ ऑफ वेमार तो हो चुका था। वेमार जो हमने बताया था जगह का नाम है, वहाँ पे ही वेमार रिपब्लिक बना दिया गया था, लोगों के एक तरीके से डेमोक्रेटिक बना दिया गया था। लेकिन लोग जो थे नाराज़ थे, बहुत सारे लोग नाराज़ थे। और फिर प्लस उसके साथ जर्मनी को क्या करना पड़ा था कि उसको बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़ा था। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक तरीके से समझ लीजिए जो बर्थ ऑफ वेमार बनाया गया था, वेमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहाँ के लोग भी उससे नाराज़ थे। वो जर्मनी के अंदर बन तो गया था, लेकिन लोग उससे नाराज़ थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो समझते थे कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हुई है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, राइट, ये जो थी जर्मनी के लिए डिसग्रेस है। लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो हमने बताया था द इफेक्ट ऑफ वॉर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताया था, इसमें भी ऑलरेडी बता चुके थे। इससे लोग जो थे साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इसमें। तो बर्थ वेमार जो थे एक तरीके से ये उनके लिए क्या होता, अनफॉर्चुनेटली मानते थे कि दुर्भाग्य हो गया कि हमारा बना है लेकिन उसको सही तरीके से नहीं हो पा रहा। तो मतलब जब बर्थ वेमार हो गया तो जर्मनी के लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और अच्छे तरीके से उसको नहीं कर रहे थे। एक तरीके से समझ लिया कि इंसल्ट ही हो रही थी उन लोगों की। तो ऑलरेडी हमने बताया था, क्योंकि ये ट्रीटी हुई थी नवंबर में, तो इसको नवंबर क्रिमिनल्स भी बोला गया था। जो बर्थ ऑफ वेमार के जो सपोर्टर थे, जो बर्थ ऑफ वेमार को सपोर्ट कर रहे थे ना, उन लोगों की तो इंसल्ट बहुत ही हो रही थी जर्मनी में एक तरीके से। इसलिए हिटलर जो था बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था इन सब चीज़ों के लेकर। तो नवंबर रिपब्लिक क्योंकि नवंबर में हुई थी, तो इसलिए नवंबर क्रिमिनल्स कहलाते थे, उनका मजाक बनाया जाता था। ये भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। अब यहाँ पर आता है कि द माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सी सून सी। इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी। ये देख सकते हैं यूरोपियन सोसाइटी का भी इसका असर बहुत बड़ा पड़ा। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबाउ सिविलियन। हाँ, तो सोल्जर को तो सारी सी बात एग्जैक्टली हम ऊपर ही लेकर आते हैं, सिविलियन से उनसे ऊपर ही समझा जाता है। सिविलियन जो देश के नागरिक होते हैं, पॉलिटिशियंस एंड publicist laid great stress on the need of the for men to be aggressive, strong and masculine। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते थे। लोग पॉलिटिशियंस जो थे ये सब बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस में रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, एग्रेसिव गुस्सा हो जाते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब हम देख सकते हैं ट्रेंच लाइफ ऑलरेडी हम जैसे रशिया में बताया था कि जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो ट्रेंच की लाइफ में एक तरीके से सेटल होते थे, लड़ाई लड़ते थे, वो इसी तरीके से करते थे अपने आप को। कि द ट्रूथ हाउ एवर वॉज द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लिव्स लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रेप विद रेड्स फीडिंग ऑन कॉप्सेस। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ट्रेंच वाले एरियाज़ बना दिए जाते थे जिसमें यहाँ पर सोल्जर्स रहा करते थे, ठीक है ना, वो अपनी लाइफ को गुजारते थे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता था कि जिस तरीके से कोई अगर एनिमी होगा तो उनको ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। तो ट्रेंच की लाइफ देखा जाता है, सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ इस तरीके से गुजरती थी। तो ये ट्रेंच में वो जैसा बताते हैं बहुत बड़े गहरे खड्डे टाइप के होते, कई फीट के होते थे। इसमें उनको अपनी लाइफ को गुजारना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये चीज़ उन लोगों की लाइफ थी। तो ज़्यादातर किसको समझाता था, सोल्जर थे, उनकी वैल्यू ज़रा ज़्यादा थी। लेकिन फिर क्या था कि
दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग। शेलिंग वही चीज़ आती है कि अगर जैसे हमने ट्रेन छवि बनाई थी तो उसमें जैसे कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे पोल खड़े कर दिए थे और यहाँ पे कुछ तार बांध दिए थे, तो क्योंकि अगर ये ट्रेंच के अंदर लोग हैं यहाँ पर, अगर ये लोग आएंगे तो इनको पता चल जाता था कि यहाँ पर आने के बाद इनको गोली मार दिया करते थे। एक तरीके से ये लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, ठीक है ना। तो अब किस जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेंच में रहना पड़ता था और उनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी एक तरीके से। तो क्या होता था, उनको हर चीज़ का शीलिंग का भी सामना करना पड़ता था एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रेपिडली। एक तरीके से उनकी रैंक भी कम होती जा रही थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर while popular support grew for conservative dictatorship had recently came into being। तो यही चीज़ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा भी होता था, देश की सम्मान की बात भी की जाती, सब कुछ की जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा के तरीके से ना कंजर्वेटिव के लिए जैसे डिक्टेटरशिप आ रही है इस तरीके से होने लगी थी। रिजल्ट क्या था कि डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप। तो ये देखा जाए डेमोक्रेसी बना तो एक नया आइडिया था, फ्रेजाइल था, बहुत ज़्यादा यंग भी था, लेकिन सही तरीके से कैसे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। वेमार रिपब्लिक क्या था, एक डेमोक्रेटिक बनाया गया था लेकिन सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। समझ आया ना। अब हम देखेंगे, हमारी ये समझ लिया कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज हुई थी तो जर्मनी के लोगों को इतना बुरा लग रहा था कि ये हमारे साथ बहुत सारी हमारी इंसल्ट हो रही है हमारी जर्मनी की। तो जर्मनी में जो बीमार बनाया गया था ना, तो वो एक तरीके से लोगों की इंसल्ट होती थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते चले जाते थे। और जो सपोर्टर थे वेमार रिपब्लिक तो उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था कि ये हमारे देश को बर्बाद कर देंगे, एक तरीके से उनके खिलाफ खड़े हो जाते थे। समझ में आ रहा है बच्चों, यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। और डेमोक्रेसी आ तो गई थी लेकिन लोग उसको नहीं वैल्यू दे रहे थे। अब आता हम बात करते हैं पॉलिटिशियन रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकलिज्म क्या है इसको हम देखेंगे। द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। ये आपने पढ़ा था बोल्शेविक के बारे में, राइट। तो बर्थ ऑफ रिमाल बन गया था, लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी वही राइटिंग करानी शुरू हो गई। इसमें एक स्पार्टियस्ट एक लीग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो किस पे थी, बोल्शेविक पर थी। रशिया में जो बोल्शेविक पार्टी बनाई गई थी उस पर थी। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर इस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से सोवियत बनाया गया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे और भी था कि इसमें बहुत सारी सिटीज़ में स्पार्टियस बनाई गई थी, ठीक है ना। इसको अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बनाया गया है द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चेंज विद द डिमांड्स फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। तो सोवियत का स्टाइल को देख के सब बर्लिन में सब चीज़ें एटमॉस्फेयर जो था वो चेंज हो चुका था। दे अपोज ऑफ दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वेमार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब एक तरीके से हम देख सकते हैं जो डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे, ठीक है ना, इन सब के अकॉर्डिंग सब का विरोध किया जा रहा था सोशलिस्ट का, ठीक है। रिजल्ट क्या था इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें और क्या बताया गया। द वेमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। एक तरीके से जो वेमार रिपब्लिक था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। जो बढ़ रहे थे लोग वेमार रिपब्लिक के उसको भी ख़त्म, वेमार रिपब्लिक को भी कर दिया गया, लोगों को कुचलना शुरू कर दिया और उसको ही क्या बोला गया, फ्री कॉर्प्स के नाम से उसको नाम दिया गया, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल। द एंगुनिश स्पार्टियस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो स्पार्टियस्ट थे इन लोगों ने एक पार्टी फाइंड करी, तो वेमार रिपब्लिक की तो कहानी ख़त्म होने लगी। अब कम्युनिस्ट पार्टी बनी जर्मनी के अंदर। कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकेम इनरिकंसाइलेबल enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists craved for radical solution। बस यही था, कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे। क्या हुआ कि एक तरीके से दुश्मन बन गए किसके, मतलब हिटलर के अगेंस्ट में भी आने लगे, लेकिन इस तरीके से कोई चीज़ नहीं चल पा रही थी। रिवोल्यूशनरीज थी, सब कुछ था, लेकिन सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। अब देखते हैं क्या लोग चेंजेस चाहते थे, बदलाव चाहते थे, क्या आएंगे बदलाव ये नहीं मालूम। इसके बारे में हम देखेंगे और क्या क्या हुआ। ओके, वी विल डिस्कस ऑन जूम। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।